हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। कुछ मुझे प्रॉब्लम हो गया है तो मुझे बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ और आप लोग से बाद में बात करती हूँ या फिर रास्ते में बात करूँगी, देखती हूँ। गाइस, तो आप लोग सोच सकते हैं कि मैं तो निकली थी डॉक्टर के पास के लिए, तो फिर मैं यहाँ कपड़े की दुकान में क्या कर रही हूँ। तो डॉक्टर का काम नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं देखे। एक्चुअली हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट पहुँचे थे वहाँ, तो डॉक्टर नहीं उस टाइम बोले कि मतलब काफ़ी भीड़ रहती है ना, तो वहाँ पे फिर हमारा नंबर नहीं आएगा आज। तो इस वजह से फिर हम लोग सोचे कि यहाँ वेट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, जब नंबर आएगा ही नहीं आज। तो घर से लेट निकलने का भी रीज़न है। एक्चुअल में क्या हुआ था, संडे को ना, ये वीडियो मेरा मंडे का है, और संडे को मेरे फादर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया था शाम को, शाम ही नाइट ही कह लीजिए। तो हम लोग तो ये खबर मुझे मंडे को मिली थी, तो हम लोग बहुत दुखी थे इस बात से। और तो घर का काम भी लेट हो गया, और प्लस बाबू का ऑनलाइन क्लास था तो वो भी करवा करके ही जाना था मुझे। तो सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से काफ़ी लेट हो चुके थे हम लोग। और ऐसे तो एक बार मेरा किया कि मैं बोलूँ कि नहीं जाना है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि लगा कि नहीं, डॉक्टर के पास ये दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। एक्सीडेंट तो बहुत भयानक हुई थी, लेकिन ठाकुर की कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग ठीक हैं। जब डॉक्टर का काम नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि, और बाबू मेरी छोटी वाली का बर्थडे आ रहा है, तो और बाहर में निकल नहीं पाती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आई हूँ तो इसी बहाने ले लेती हूँ इसका ड्रेस। तो यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ कि जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था इस चीज़ को। तो फिर यहाँ भी ऐसा कुछ हो गया था, तो मैंने ड्रेस नहीं लिया इसका। मैं बोली कि चलिए अब सीधे घर चलते हैं, आज मेरा कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि जब इंसान जब घर से ही दुखी होकर के आए ना, तो फिर बाहर भी उसका काम नहीं होता है। तो मैं आज कोई काम आज मेरा नहीं हुआ, ना ही इसके ड्रेस लिए, ना ही मैंने डॉक्टर को दिखाए, कोई काम ही नहीं हुआ। मैं तो फिर बोले भी कि चलिए दूसरे दुकान में देखते हैं या फिर और कुछ लेते हैं। मैं बोली नहीं, सीधे मुझे घर जाना है। और यहाँ हुआ क्या था ये बता दूँ मैं आप लोगों को। यहाँ एक्चुअल में हुआ था ये कि बाबू मेरी साथ में थी, और मैं और मेरे हस्बैंड तीनों गए थे। बड़ी बाबू नहीं आई थी, मैं उसे छोड़ के आई थी घर पे, और हैं वहाँ पे भाभी वगैरह हैं अगर बगल वाली, तो देख लेते, तो फिर मैं छोड़ कर के आई थी। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि बाबू, ये बाइक से हम लोग गए थे, तो बाइक बाहर खड़ी थी, तो ये ना बाइक बार बार चेक कर रहे थे, इनको लग रहा था गाड़ी आ रही है। फिर एक बार ये गए बाइक को साइड करने के लिए कि थोड़ा बाइक को साइड कर लेते हैं, और बाबू ना यहाँ चिप्स के लिए ज़िद कर रही थी, जो कि हम लोग देते नहीं हैं, और हालांकि बाद में भी नहीं दिए, लेकिन ज़िद कर रही थी चिप्स के लिए। तो पापा से बोल रही थी बार बार, क्योंकि मुझसे नहीं बोलती, पता है कि मम्मी ये सब नहीं देती है, नहीं देगी, तो पापा से चिप्स के लिए ज़िद कर रही थी। तो पापा, और एक दो बार बाहर वो निकले थे बाइक देखने के लिए, तो ये भी साथ में ये भी मतलब जाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं गई। फिर एक बार वो बाइक को आखिरकार साइड करने के लिए गए, तो फिर ये क्या हुआ कि शायद ये भी पीछे से गई, क्या मैंने नहीं देखा। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था बस किसी तरह ड्रेस लो और घर चलो जल्दी, ऐसा लग रहा था कि बर्थडे है तो भाई बच्चे की खुशी के लिए कम से कम एक ड्रेस तो होना चाहिए। पिछली बार भी नहीं दिए थे, क्योंकि पिछली बार भी कोरोना की वजह से हम लोग बाहर बिल्कुल नहीं, और इस बार तो डॉक्टर की वजह से कि चलो बाहर आए, तो मैं सोची बाहर आई हूँ तो कम से कम ले लेती हूँ। जब मैं ड्रेस ले ही रही थी तो मैंने देखा कि दोनों गायब हैं, ना पापा हैं ना बेटी हैं। तो मुझे लगा कि चलो पापा लेके गए होंगे बाइक, चिप्स दिलाने के लिए। तो मैं ये सोची कि चलो चिप्स दिलाने के लिए ले गए हैं, और फिर सडनली वो पूछते मुझसे आकर के बाबू। मैं बोली बाबू, मुझे क्या पता, बाबू आप ही के पास है ना। तो नहीं, बाबू नहीं है मेरे पास। मुझे ऐसा लगा कि आखिर ये बस मिनट का भी बात नहीं है, कुछ सेकंड्स का बात है। तो फिर हम लोग रोड पे देखते हैं तो बाबू थोड़ी दूर में जाके खड़ी है। एक्चुअल में इसको लगा कि पापा गए हैं, वो लेकर के साथ में नहीं गए थे, वो गए थे बाइक को साइड करने के लिए, और ये पीछे से पापा के पीछे पीछे चली गई। इसे लगा कि पापा मुझे चिप्स दिलाएंगे। तो ये दूसरे साइड पे, पापा जिधर गए थे उधर नहीं थी, दूसरे साइड रोड पे खड़ी थी। और बस मतलब सेकंड्स की ही बात है, लेकिन मेरी तो हालत इतनी देर में ख़राब हो गई। मैं बोली अब घर चलिए, अब मैं ड्रेस वगैरह कुछ नहीं लूँगी, अब मुझसे यहाँ रुका नहीं जाएगा।
फिर ये भी बोले कि हाँ हम उस मेरा भी ये लग रहा है कि अब मैं बोली ड्रेस लेना अब ज़रूरी नहीं, अब सीधे घर चलिए, अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ये सब, क्योंकि हम लोग पहले से ही टेंशन में थे अपने पापा जी को लेकर के। और उसके बाद क्योंकि बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, एक्चुअल में सब कुछ ठीक भी है लेकिन फिर भी चोट बहुत है अभी भी, मतलब चोट बहुत आई है, लेकिन फिर भी होता है ना। तो अब दूसरा ये चीज़ हो गया और उसी दिन हुआ, तो मतलब उस दिन ऐसा लग रहा था ना कुछ भी, एक तो सुबह से ही कुछ ये सब सुनने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था सब कुछ। फिर घर आने के बाद और नहीं, वहाँ हम गए, डॉक्टर भी नहीं देखा, एक तो उधर ये हो गया। फिर हाँ हम लोग गए दुकान, तो वहाँ ऐसे हो गया, तो हम लोग का एकदम माइंड ना डिस्टर्ब हो गया। हम लोग बोले कि चलिए हम लोग घर चलते हैं सीधे। और बस रास्ते से ये खरबूजा लेते हुए आए थे, तो ये बोले कि काटिए इसे खाएंगे, तो मैं इसे काटने लगी हूँ। और एक चीज़ और गाइज आप लोग को बता दूँ कि थोड़ा सा ना क्या अगर कहीं जाते हैं साथ में बच्चा है, ऐसे में बहुत ही ज़्यादा केयर करती हूँ, रियली बता रही हूँ। अगर मैं केयर नहीं करती और तो ये मेरे साथ बस इतना मिस्टेक हुआ कि मैं पापा के भरोसे छोड़ी थी बाबू को कि हाँ पापा हैं, लेकिन वो कम से कम इतना है उनको बता देना चाहिए कि हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ बाइक साइड करने के लिए, आप प्लीज़ बाबू को देखिए। वो बोले भी कि मैं बोला कि से तुम जाओ अंदर, तुम जाओ अंदर, तो मैं बोली आप जब आपको पता था कि वो बाहर जा रही है तो फिर आप उसे बोलते, उसे नहीं मुझे बोलते कि बाबू को लीजिए, ये बाबू बाहर आ रही है। तो थोड़ा सा ही मिस्टेक हुआ है, तो ये मेरा बताने का मकसद ये है यहाँ पे। पहले मैंने सोचा था कि ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगी, लेकिन ये है कि देखिए थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से ना बहुत कुछ हो सकता है, इस वजह से मिस्टेक नहीं कीजिए। तो मैं हमेशा कहीं भी एक्टिव रहती हूँ, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही के कारण आज मैं अपना बच्चा खो देती, लेकिन थैंक गॉड कि सब कुछ ठीक है। मुझे अभी भी एडिटिंग के टाइम बहुत रोना आ रहा है उस बात को याद करके कि मेरे साथ क्या हो जाता, मैं क्या कहाँ से लाती अपनी बेबी। मुझे तो सच में बहुत ही, खैर अब सब कुछ ठीक है। तो चलिए गाइज़ मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।